Character sketch of Belinda in Rape of the Lock. पोप हैज़ प्रेजेंटेड बेलिंडा एज ए कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। पोप ने बेलिंडा को एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया है। पोप अलेक्जेंडर पोप जो राइटर है रेप ऑफ द लॉक के, ही हैज़ प्रेजेंटेड हर इन डिफरेंट रोल्स एंड अंडर डिफरेंट शेड्स। उन्होंने बेलिंडा को अनेक अलग अलग रोल्स में और अलग अलग शेड्स में प्रस्तुत किया है। सम आर सटायरिकल, अदर आर आयरनिकल, बट ऑल एंटरटेनिंग। उनमें से कुछ तो व्यंग्यात्मक है और कुछ विडंबनात्मक है, लेकिन सभी मनोरंजक है। द कैरेक्टर ऑफ बेलिंडा हैज़ क्रिएटेड मच कंट्रोवर्सी सिंस द पब्लिकेशन ऑफ द पोएम। पोएम की पब्लिकेशन की शुरुआत से ही बेलिंडा के कैरेक्टर ने बहुत से विवाद उत्पन्न किए हैं। सम क्रिटिक्स कंसिडर हर ट्रीटमेंट फेयर वाइल अदर्स एज अनफेयर। कुछ क्रिटिक्स ने तो उसके ट्रीटमेंट को फेयर कहा और कुछ ने उसको अनफेयर कहा। वी कैन डिस्कस हर कैरेक्टर अंडर द फॉलोइंग हेड्स। उसके कैरेक्टर को हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द हीरोइन ऑफ द पोएम। बेलिंडा इज द हीरोइन ऑफ द स्टोरी। इट इज़ हर कैरेक्टर अराउंड whom the story of the whole poem is woven। बेलिंडा जो है स्टोरी की हीरोइन है, उसी के कैरेक्टर के चारों ओर स्टोरी की कहानी, कविता की कहानी जो है वो बुनी गई है। वी सी हर स्लीपिंग टिल नून एंड हर अवेकनिंग बाई हर लैपडॉग शॉक। हम उसको दोपहर तक सोते हुए देखते हैं और उसको जगाया जाता है उसके लैपडॉग के द्वारा, जिसका नाम है शॉक। वी आर प्रेजेंट एट हर टॉयलेट एंड वॉच द प्रोग्रेस ऑफ द सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड। और हम उसकी टॉयलेट में भी मौजूद हैं और हम उसकी जो गर्व की जो पवित्र सेरेमनीज़ हैं, राइट्स यहाँ पे सेरेमनीज़ के लिए जो है उनको देखते हैं। देन वी सी हर प्रोसीडिंग फ्रॉम द थेम्स रिवर टू हैम्पटन कोर्ट। फिर हम उसको थेम्स रिवर से हैम्पटन कोर्ट की तरफ जाते हुए देखते हैं। देन हर स्माइलिंग लुक्स अपॉन द वेल ड्रेस्ड यूथ्स दैट क्राउड हर। फिर हम उसको देखते हैं उन लड़कों की तरफ, उन युवा लड़कों की तरफ मुस्कुराते हुए जो अच्छी तरह से तैयार हुए हैं और उसको घेरे हुए हैं। इन शॉर्ट शी इज़ द मेन कैरेक्टर एंड हीरोइन ऑफ द पोएम। संक्षेप में वह कविता की मेन कैरेक्टर है और हीरोइन है, नायिका है। सेकंड है बेलिंडा वर्सेस अराबेला फरमोर। बेलिंडा की तुलना की गई है मिस अराबेला फरमोर से। इट इज़ थ्रू बेलिंडा दैट पोइट लाफ्स एट द फॉलीज ऑफ फीमेल सेक्स। बेलिंडा के कैरेक्टर के द्वारा ही पोइट जो है वो औरतों की मूर्खता पर हंसता है। बेलिंडा इज़ द मिस अराबेला फॉर्मर ऑफ रियल लाइफ। बेलिंडा जो है रियल लाइफ की मिस अराबेला है। शी वॉज एन एक्नॉलेज्ड ब्यूटी ऑफ हर टाइम। वह अपने समय की एक जानी मानी, एक मशहूर सुंदर औरत थी। व्हेन पोप रोट दिस पोएम, जब पोप ने इस पोएम को लिखा, हर डिफरेंट पोर्ट्रेट शोज टू लॉक्स ऑफ हर हेयर दैट रेस्ट ऑन हर शोल्डर्स। तो उसकी ये मिस अराबेला की बात हो रही है यहाँ पे। मिस अराबेला की जो पोर्ट्रेट तस्वीरें हैं, उन ज़्यादातर तस्वीरों में, अलग अलग तस्वीरों में उनकी दो लटें उनके कंधों पर पड़ी हुई दिखाई देती हैं। दीज टू लॉक्स आर द सेम दैट वी फाउंड इन बेलिंडाज कैरेक्टर। और यही दो लोग हमें बेलिंडा के कैरेक्टर में भी दिखाई देती हैं। एंड दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द रेपिंग ऑफ दिस टू लॉक्स बाय लॉर्ड पीटर। और ये पूरी की पूरी पोएम जो है उन दो लटों का काटा जाना है लॉर्ड पीटर के द्वारा। नंबर 3 पे है अ क्रिएशन ऑफ विट, ब्यूटी एंड पोएट्री। बुद्धि, सुंदरता और कविता की रचना। बेलिंडा इज़ ए क्रिएशन ऑफ विट, ब्यूटी एंड पोएट्री। बेलिंडा जो है बुद्धि, सुंदरता और कविता की एक रचना है। शी वेक्स अप एट 12 एंड फर्स्ट थिंग विच ग्रैस्प्स हर अटेंशन इज़ ए लव लेटर। वह सुबह वो दोपहर को 12 बजे उठती है और सबसे उठते ही जो सबसे पहली चीज़ है जो उसके अटेंशन को ग्रैस्प करती है वो है एक लव लेटर। Then she paints and decorates her with diamonds, ornaments, perfumes and puffs, powders, etc. फिर वो अपने आप को डेकोरेट करती है, सजाती है, संवारती है डायमंड का यूज़ करके, ऑर्नामेंट्स का यूज़ करके, परफ्यूम, पफ्स, पाउडर एट्सेट्रा का यूज़ करके। देन शी वेंट आउट फॉर द कंक्वेस्ट ऑफ लवर। फिर वो अपने लवर्स की तलाश में निकल जाती है। हर स्माइल्स आर सनी। उसकी जो स्माइल है वो धूप की तरह खिली हुई है। हर मैनर्स पॉलिश्ड। उसके जो शिष्टाचार है वो पॉलिश्ड हैं। हर आइज़ लार्ज। उसकी आंखें बड़ी हैं। शी गोज़ फॉर सेल। वह एक नौका यात्रा के लिए, उस जो थेम्स रिवर है वहाँ पे एक नाव की यात्रा का आनंद लेती है। एंड देन टू हैम्पटन कोर्ट। और फिर हैम्पटन कोर्ट जाती है। एंड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट फन मेकिंग एक्टिविटीज़। और अलग अलग की जो फन मेकिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करती है।
देन हर लॉक्स आर रेप्ड बाय द बैरन, फिर बैरन के द्वारा उसके लॉक्स को काटा जाता है। शी फाइट्स विद द हेल्प ऑफ स्नफ एंड बोडकिन, वो फाइट करती है स्नफ और बोडकिन की हेल्प लेकर। ये स्नफ और बोडकिन वही जो छोटी छोटी स्पिरिट्स हैं, उनमें से दो हैं। हर पार्टी ट्रियम्फ्स, उसकी जो पार्टी है, उसका जो दल है वो जीत जाता है। बट शी इज़ अनेबल टू रिगेन हर लॉस्ट लॉक्स, लेकिन वो अपनी जो खोई हुई लॉक्स है उनको प्राप्त करने में असफल रहती है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉकरी एंड एडोरेशन, उपहास और प्रशंसा की पात्र। बेलिंडा इज़ बोथ ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल एंड ब्यूटी विच कंपेल एडमिरेशन, बेलिंडा जो है उपहास और सुंदरता दोनों का उद्देश्य है जो प्रशंसा को मजबूर करता है, प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाते हैं फिर भी हम। एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक क्लास शी इज़ मॉक्ड एट, एक अमीर वर्ग की प्रतिनिधि होने के कारण उसका उपहास किया जाता है। बट एज ए ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी शी डिजर्व्स अवर एडमायरेशन, लेकिन एक सुंदर और चार्मिंग औरत होने के कारण वो हमारी प्रशंसा की हकदार है। ऑन द वन हैंड शी इज़ मॉक्ड एट, एक तरफ तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। ऑन द अदर हैंड शी इज़ प्रेज्ड एज ए वुमन ऑफ ब्यूटी एंड चार्म, और दूसरी तरफ उस सुंदर औरत होने के कारण उसकी प्रशंसा भी की जाती है। शी इज़ ऑलमोस्ट प्रेजेंटेड एज गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड यूथ, हमेशा से उसको सुंदरता और युवावस्था की जो देवी है उसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर क्लास, फिफ्थ है, तो बेलिंडा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर क्लास, अपने वर्ग की, अपनी जाति की प्रतिनिधि। बेलिंडा इज रिप्रेजेंट्स लेडी फॉरमोर ऑफ रियल लाइफ, बेलिंडा जो है रियल लाइफ की लेडी फॉरमोर को रिप्रेजेंट करती है। हुम लॉर्ड पीटर मेड एंग्री बाय कटिंग हर लॉक, जिसको लॉर्ड पीटर ने उसकी जो लट है काट कर गुस्सा दिलाया था। लॉर्ड पीटर इन द पोएम इज रिप्रेजेंटेड बाय द बैरन, पोएम में लॉर्ड पीटर को बैरन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। बोथ द फैमिलीज ऑफ फॉरमोर एंड पीटर्स वर इनिमिकल टू ईच अदर बट दे वर फ्रेंडली टू पोप, दोनों परिवार मतलब फॉरमोर का परिवार और पीटर का परिवार एक दूसरे के अयोग्य था। पोप वुड नॉट हैव, लेकिन वो पोप के नज़दीकी थे, फ्रेंड्स थे। पोप वुड नॉट हैव बीन एबल इन ब्रिंगिंग दैम क्लोज टू ईच अदर इफ़ ही हैड नॉट प्रेजेंटेड दैम सैटारिकली, पोप उन दोनों परिवारों को नज़दीक लाने में सक्षम नहीं होता अगर वह उन्हें व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं करता। देयरफॉर एज एन इंडिविजुअल पोप प्रेज्ड दैम बट इन द फुल फ्लेज्ड वर्जन ही मॉक्ड एट दैम, इसलिए एक व्यक्ति के तौर पे वह उनको उनकी प्रशंसा करता है, लेकिन पूर्ण संस्करण में वह उनका मजाक उड़ाता है। बेलिंडा एंड लॉर्ड पीटर अपीयर्ड टू हिम एज टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्लास एंड ही सटायर्स देम, बेलिंडा और लॉर्ड पीटर जो है उसके सामने अपने अपने वर्ग के, मतलब अपने अपने वर्ग के, अपनी अपनी जाति के जो है प्रतिनिधि के रूप में प्रकट होते हैं और वो पोप उन पर व्यंग्य करता है। सिक्स है सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द पोएम, जो बेलिंडा है वो पोएम की सेंट्रल कैरेक्टर है। फ्रॉम द ओपनिंग लाइन्स इट इमीडिएटली बिकम्स क्लियर दैट बेलिंडा इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर, शुरुआती लाइनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि बेलिंडा जो है वो केंद्रीय चरित्र है, सेंट्रल कैरेक्टर है पोएम का। शी इज़ द हीरोइन ऑफ द स्मोक एपिक, स्मोक एपिक का, इस नकली महाकाव्य की यह एक हीरोइन है। हियर इन द फोर्थ लाइन शी इज़ गिवन ए प्लेस विच इज़ हायर दैन एनी अदर्स, फोर्थ लाइन में चौथी पंक्ति में उसको एक ऐसा स्थान दिया गया जो औरों से ऊंचा है। शी इज़ बोथ द एंड एंड मीन्स ऑफ द पोएम, वही यही जो है बेलिंडा जो है पोएम की का अंत और अर्थ दोनों है। शी इज़ अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ द गॉडेस ऑफ चार्म एंड ब्यूटी, उसको सुंदरता और आकर्षण की देवी का दर्जा दिया गया है। हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स डिजेनरेशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास, उसके कैरेक्टर के द्वारा अमीर वर्ग के पतन को दिखाया गया है। दिस मेक्स हर कैरेक्टर लार्जर दैन अदर कैरेक्टर ऑफ द पोएम, और यही उसके कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर्स के से बड़ा दिखाता है, बनाता है। सेवंथ है हर रेविशिंग एंड डैज़लिंग ब्यूटी, उसकी शानदार और चमकदार सुंदरता। द फर्स्ट थिंग दैट पोप टेल अस अबाउट बेलिंडा इज़ हर रेविशिंग डैज़लिंग ब्यूटी, सबसे पहली चीज़ जो पोप हमें बेलिंडा के बारे में बताता है उसकी शानदार और चमकदार सुंदरता। व्हेन शी ओपन्स हर आइज़ ब्राइटनेस ऑफ हर आइज सीम टू एक्लिप्स द सन, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों की चमक ने सूर्य को भी ग्रहण लगा दिया हो। दिस मेटाफोर सजेस्ट द डैज़लिंग ब्यूटी ऑफ द
ऑफ बेलिंडा। ये जो अतिशयोक्ति का यूज़ किया है पोइट ने, ये हमें बेलिंडा की अति सुंदरता का सुझाव देता है कि वो कितनी सुंदर थी। हर हैबिट्स, उसकी आदतें। पोप हैज़ डिस्क्राइब्ड बेलिंडाज हैबिट्स इन डिटेल। पोप ने बेलिंडा की हैबिट्स को, आदतों को बड़े विस्तार से बताया है। शी इज़ ए लेट राइजर, वह देर से उठने वाली है, एंड वेक्स 12 o'clock इन द डे, और वह 12 बजे उठती है। शी इज़ एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड एंड हैज़ ग्रेट लव फॉर लग्जरीज एंड ब्यूटी। वह बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड, परिष्कृत यानी कि प्योर, शुद्ध, साफ सुथरी, सुंदर मतलब, और उसको विलासिता से और सुंदरता से प्यार है। इट सीम्स शी हैज़ नो अदर इंटरेस्ट इन लाइफ, और ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में और कोई रुचि नहीं है सुंदरता के अलावा। द फर्स्ट थिंग शी डज आफ्टर अवेकिंग अप इज़ टू मेकअप हर। वो उठने के बाद वो सबसे पहला जो काम करती है वो है उसका अपना मेकअप करना। उठते ही वो अपना मेकअप करती है। दिस इज़ ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट ब्यूटिफाइंग हर सेल्फ इज़ लाइक ए रिलीजियस राइट फॉर हर। और दिस इज़ ए क्लियर इंडिकेशन दैट, इससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिलता है, ये स्पष्ट होता है कि ब्यूटिफाइंग हर सेल्फ इज़ लाइक ए रिलीजियस राइट फॉर हर, कि अपने आप को सुंदर बनाना उसके लिए एक धार्मिक सेरेमनी की तरह है, एक रिलीजियस सेरेमनी की। 9th है हर रोमांटिक नेचर। बेलिंडा हैज़ रोमांटिक नेचर। बेलिंडा का जो नेचर है वो रोमांटिक है। हर जर्नी ऑन द रिवर थेम्स कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ क्लियोपेट्रा इन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। उसकी जो यात्रा है थेम्स रिवर पर, उसको कंपेयर किया गया है शेक्सपियर द्वारा लिखे गए एक पोएम है या कोई राइटिंग है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इस एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में एक लड़की होती है जिसका नाम है क्लियोपेट्रा, उसके साथ इसकी तुलना की गई है। दिस पैरेलल स्ट्रेंथन्स हर रोमांटिक नेचर, उस और इसकी यह तुलना, क्लियोपेट्रा के साथ जो उसकी तुलना की गई है, यह उसके रोमांटिक नेचर को और मजबूत बनाती है। लाइक क्लियोपेट्रा हर फिजिकल चार्म मेक्स इवन रिलीजियस सैंक्टिटी इररिलेवेंट। क्लियोपेट्रा की तरह बेलिंडा का भी जो फिजिकल शारीरिक आकर्षण है वो धार्मिक पवित्रता को भी अप्रासंगिक बना देता है, यानी कि उनके सामने धार्मिक पवित्रता भी फीकी पड़ जाती है। Sanctity relevant. She wears a lively and agile look in her eyes and on her face, which reveals the brilliance and intelligence of her mind. वह अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर एक ऐसी लाइवली यानी कि एक जीवंत और एक चुस्त पोशाक पहनती है जो उसके दिमाग की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता को उजागर करता है। जैसे पुराने ज़माने में ये देखा होगा अपने, नेट का एक कपड़ा सा लगा लेते हैं फेस पे और ऊपर आँखों पे, इस तरह जो उसके दिमाग की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा को उजागर करता है। शी इज़ कॉशियसली कोर्टियस टू एवरीवन, वह सब के लिए मतलब समान है। एंड गिव्स प्लीजिंग गेस्चर टू ऑल, और सबको एक अपना एक मनमोहक जो है वो स्माइल देती है। शी सेट्स हर स्माइल ऑन एवरीवन हु कम्स टू हर, वह हर एक को अपनी स्माइल देती है जो उसके मतलब पास आता है, उसके सामने आता है। एज द सन शेड्स इट्स वार्मथ ऑन एवरीवन, जैसे कि सूरज अपनी गर्मी को हर एक के ऊपर डालता है। हर फिजिकल चार्म इज़ कैप्टिवेटिंग, उसका जो शारीरिक आकर्षण है वो लुभावना है। एंड कैन शेक द फेथ ऑफ एनीवन, और किसी का भी विश्वास हिला सकता है, किसी की भी नीयत डिगा सकता है मतलब। 10th अ श्रूड कोकेट। बेलिंडा जो है एक चालाक नटखट लड़की है, नखरेबाज लड़की है। बेलिंडा इज़ ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाइसेस फाउंड इन हर क्लास। बेलिंडा जो है अपने जाति में, अपने क्लास में, अपने वर्ग में फैली हुई बुराइयों की प्रतिनिधि है। उस बेलिंडा के द्वारा उस समाज में, उनकी क्लास में जो बुराइयां फैली हुई है उनको दिखाया गया है। बट नन ऑफ देम इज सीरियस, लेकिन उनमें से कोई ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा गंभीर बुराई नहीं है। शी रिवील्स टू अस हर श्रूडनेस एंड कोकेटरी, वह हमें अपनी जो चालाकी है, जो नटखटपन है उसका, और जो छबीलापन है वो हमें दिखाती है, हमारे सामने उजागर करती है। शी इज़ ब्लाइंड विद द सेंस ऑफ एरोगेंस एटीट्यूड, वह एक अभिमान, गर्व की भावना से में अंधी है, यानी कि गर्व की भावना है उसमें, एटीट्यूड की भावना है। अबोव ऑल पोप वांट्स टू प्रेजेंट हर एज एन एम्बोडीमेंट ऑफ सेल्फ डिसेप्शन, कुल मिलाकर पोप जो है उसको सेल्फ डिसेप्शन की एक मूर्ति के रूप में हमें दिखाना चाहता है, हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता है। एन इमोशनल बीइंग, और बेलिंडा जो है एक भावुक लड़की है, इमोशनल बीइंग। बेलिंडा इज़ एन इमोशनल बीइंग, बेलिंडा जो है एक भावुक लड़की है, भावुक व्यक्ति है। शी इज़ एक्सेसिवली
जॉयफुल इन विक्ट्री एंड ग्रेटली टेयरफुल इन सोरोज। वो जीत में अत्यधिक खुश होने वाली और दुख में बहुत ज़्यादा आंसू बहाने वाली, अशांत रहने वाली लड़की है। व्हेन बैरन सक्सीड्स इन कटिंग द लॉक ऑफ बेलिंडा, जब बैरन उसकी लटों को काटने में सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है, शी शोज द एक्सट्रीम ऑफ बीइंग एक्सीडिंगली सोरोफुल एंड टीयरफुल, तो वह बहुत अशांत और बहुत दुखी हमें प्रतीत होती है, दिखाई देती है। लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की कमी। इन बेलिंडा स्पिरिचुअल लैकनेस इज़ क्वाइट एविडेंट, बेलिंडा में आध्यात्मिकता की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, आध्यात्मिकता उसमें नहीं है। शी जस्ट लाइक ऑल द एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ ऑफ हर टाइम, वह अपने समय की जो अमीर वर्ग की लेडी है, विजात वर्ग की जो औरतें हैं उनको पसंद करती है। एंड इज़ मोर केयरफुल अबाउट पर्सनल रेपुटेशन, उसके अपनी पर्सनल रेपुटेशन का बड़ा ख्याल है, बड़ा ध्यान रखती है। रैदर देन स्पिरिचुअल सेक्रेडनेस, आध्यात्मिक पवित्रता की अपेक्षा वो अपनी जो पर्सनल रेपुटेशन है उसका ज़्यादा ध्यान रखती है। शी इज़ हार्डली अवेयर ऑफ हर सोल, उसके अपनी आत्मा के बारे में कुछ भी मतलब ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा जागरूक नहीं है वो अपनी आत्मा को लेके। एंड शी इज़ ओनली सेंटिमेंटल, वह सिर्फ भावुक है। शी हैज़ नो सेंस ऑफ मॉरल इंटीग्रिटी, और उसमें नैतिक मूल्य बिल्कुल भी नहीं है, नैतिक मूल्यों की भावना, नैतिक ईमानदारी की भावना उसमें बिल्कुल भी नहीं है।